हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही कवर करेंगे। ठीक है बेटा, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थोड़ी इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्ड मैप। मैप क्या होता है? आपने मैप देखा होगा, आपने जो आपकी एसएसटी की नोटबुक है, आपने उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, बाहर से अच्छा थोड़ा एंटाइसिंग फील कराने के लिए उसको आपने थोड़ा कवर पे मैप लगाए होंगे, है कि नहीं? हो सकता है इंडिया का लगाया हो सकता है वर्ल्ड का लगाया हो, तो उनको बोलते हैं मैप। अब मैप क्या होता है? बेसिकली मैप जो होती हैं वो एक तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उनको बोलते हैं मैप। मैप नॉर्मल आप छोटे अक्षरों में बोलें तो किसी भी एरिया के बारे में बताना, है ना, कि वो एरिया कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, इंडिया के बाहर का हो सकता है, पूरी दुनिया भी हो सकती है। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना, बनाना, दिखाना, दूसरों को प्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं मैप। ठीक है बेटा, अगला है एक वर्ड और देख लो, एटलस। एटलस जो होता है ना, एटलस एक बुक होती है। ठीक है, वो बुक जो होती है ना, उसके अंदर ढेर सारे मैप होते हैं, मतलब बहुत तरीके के मैप होते हैं। नदी वाले अलग होंगे, जो आप पढ़ोगे कि नदी वालों मैप को क्या बोलते हैं, है कि नहीं? जिसमें हम अपनी वो दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं अपनी नेबरिंग कंट्री से, विद इन स्टेट इंडिया में क्या हो रहा है, उन चीज़ों में भी उसको बोलते हैं दूसरा मैप। ठीक है, तो वो सब सीखेंगे। तो एटलस वो होती है वो किताब होती है जिसके अंदर ढेर सारे मैप होते हैं। वो कैसे भी मैप हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मिनरल वाले मैप हों, मिनरल के भी होते हैं बेटा, कि कौन से स्टेट में कौन सा मिनरल पाया जाता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मिनरल है, कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे हम मैप के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैप कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली 3 तरीके के मैप होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। थीमेटिक सबसे ईजी है, थीमेटिक वाले सबसे पहले कवर कर लो। क्या होता है, इसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी होती है। कैसे? अब आप पूछोगे कैसे? वो होती हैं कि जैसे कि रेनफॉल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, हॉट वेदर है, समझ आ रही है? तो उस चीज़ में हम थीमेटिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैप वो होता है जिसके अंदर हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, या फिर जो हमारे देश है, देश की अन्य देशों के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे हम बाउंड्रीज की बात करते हैं। ठीक है बेटा, बाउंड्री वर्ड। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल। फिजिकल मैप तो सबको पता है, जिसमें माउंटेन भी हैं, ओशन भी हैं, रिवर्स भी हैं, जिसमें नेचुरल चीज़ों को दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ लीजिए, वो हैं डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल्स। ठीक है, डिस्टेंस वही दूरी, डायरेक्शन 4 डायरेक्शन होती हैं, नाम बताओ फटाफट उन चारों का। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सन कहाँ से निकलता है ये बताओ, और राइजिंग जहाँ पे सबसे पहले सूरज आता है हमारे देश में, उस स्टेट का नाम भी बताओ ज़रा सा। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। डिस्टेंस पता है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और कार्डिनल पॉइंट्स उन्हीं को बोलते हैं। और उसमें एक होता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट होती हैं, जैसे कि देखिए ये तो दे रखा है 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये तो नॉर्मल डायरेक्शन कार्डिनल है। अब इनके भी जो हिस्से दे रखे हैं ना, ये देखिए, अगर ऐसे करके डायरेक्शन बन रही है, तो इसमें जो ये वाली डायरेक्शन बन रही है नॉर्थ और ईस्ट के बीच की, ये नॉर्थ ईस्ट है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो बन रही है वो साउथ ईस्ट है, एंड साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, और वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। ऐसे चलती है क्लॉक हमेशा, क्लॉकवाइज। ठीक है, सुई में क्या, जो सुई होती है वो कैसे वर्क करती है, पहले क्या बजाएगी, 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बजती है ना। ऐसे किसी की घड़ी ऐसे तो नहीं चलती ना उल्टी, नहीं, सब सीधी चलती हैं। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है बेटा, अच्छा आप ये बताइए, जब अर्थ रोटेशन करती है तो क्या बनाती है, दिन बनाती है या फिर सीजन बनाती है? चलो बताओ। और ऐसी चलो वो तो छोड़ो, 2 पोल्स के नाम बताओ आप। चलो, 2 पोल्स कौन से हैं हमारे? 2 एक्सिस है ना टॉप पे। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के यहाँ टॉप पे कौन सा वो है, और यहाँ पे, तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे 2 एक्सिस हैं। इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, इन दोनों में क्या होती है, हमेशा बहुत ठंड होती है, बहुत। और इसमें हमारा आधे से ज़्यादा ऐसा एरिया है जिसको अभी हमने डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं, समझ रहे हो? इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा रहता है, और इसी को बोलते हैं, यही वाले हिस्से को बोलते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि फ्रीज है। देखो फ्रीज में हमारे बहुत बर्फ़ होती है ना, ऊपर की जगह जो रेफ्रिजरेटर वाला स्पेस होता है वहाँ पे, फ्रीज़र में। तो देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, जोन, ZONES, जोन्स। इसके बाद आता है हमारा, देखिए अगर मान लो यहाँ पे सूरज है, हमारे सूरज जी निकल रहे हैं। अब देखिए इधर से निकलती है ये वाली बीच वाली जो लाइन, मान लीजिए ये इमेजिनरी लाइन है। क्या, कौन सी लाइन है? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब ये नहीं मैंने जाके वहाँ पे बना दी है, काट दी है, नहीं, ऐसे नहीं। ये कोई गया नहीं था ऐसे, और कोई पॉसिबल भी नहीं है, ये सब कभी सोचना भी मत। ठीक है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि इंसानों ने खुद से ड्रॉ करी है अपने मन ही मन में। ठीक है बेटा,
तो इमेजिनरी लाइन है जो ये बीच वाली इमेजिनरी लाइन है जो इस पृथ्वी को, मान लो ये पृथ्वी है, इसको बांट रही है जो 2 हिस्से में, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या बोलते हैं, और ये 0 डिग्री पर काटती है। इससे ऊपर जाओगे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, ऐसे यहाँ पे भी बढ़ता रहेगा। इससे ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये दोनों लेटे हुए हैं, इसलिए लैटीट्यूड, इनको क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड। और अगर ऐसे क्या बोलते हैं, वर्टिकली है लाइन, देखिए वर्टिकली होता है ऐसे 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 ऐसे। अगर ऐसे ऐसे लाइन्स हैं तो इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी हैं। नेक्स्ट ये पढ़ लिया हमने, देखिए लैटीट्यूड, ये हो गए लॉन्गिट्यूड और ये हो गए लैटीट्यूड। तो इन दोनों ने कैसा पैटर्न बना दिया, ग्रिड पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो ग्रिड क्या होता है। आपको ऐसे ही समझ लो, मोटा मोटा याद तो देखो करना ही पड़ता है ऐसा, ये जो होता है ना सोशल साइंस, ये तो याद ही करना होता है। इंग्लिश तो फिर भी हम समझ के कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सिंबल्स, किसी भी जगह को बताना है तो सिंबल्स भी आते हैं। ठीक है, सिंबल जैसे रेलवे ट्रैक को बताना है, इसमें आप इंपॉर्टेंट पढ़ लेना सिंबल, जैसे कि रेलवे का पढ़ लो, रेलवे लाइन का पढ़ लो, और पोस्ट ऑफिस वाला पढ़ लो। ठीक है, इसमें देखो जो ऐसे बने हैं ना, ये पहला वाला इसका है। ठीक है, ऐसे पढ़ लो। ठीक है बेटा, और क्या पढ़ सकते हो जी, ग्लोब। ग्लोब आपको पता है हमारी अर्थ की एक जो स्फेरिकल शेप में है, उसकी नॉर्मल एक वो दे रखी है, मॉडल टाइप दे रखा है। ठीक है बेटा, अर्थ का मॉडल है वो एक तरीके का। ठीक है बेटा, और अर्थ की शेप कैसी है, स्फेयर है शेप। ठीक है, और आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको समझा दिए, लैटीट्यूड मैंने आपको बता दिए। ठीक है बेटा, लैटीट्यूड क्या होते हैं, जो लैटीट्यूड ऐसे लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं, इसका मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे ही जा रही है। ये दोनों का आपस में कभी मीट कर पाएंगी, मिल पाएंगी, नहीं। अगर ऐसे और ऐसे जाती हैं लाइनें तो ये मीट कर गई, लेकिन ऐसे और ऐसे कर रही हैं तो ये मीट नहीं कर रही हैं, तो ये पैरेलल लाइन्स होती हैं। पैरेलल मतलब एकदम बराबर बराबर चल रही हैं, कभी मीट ही नहीं करेंगी, तो इनको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये हमारा अर्थ का इन्होंने दिखा रखा है, ये देखिए एशिया, ये देखिए ये है हमारा इंडिया, ये देखिए ये जो जा रहा है ना, ये इंडिया है। ओके बेटा, ये श्रीलंका है। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं। और ऊपर हमारा यहाँ पे चाइना होगा, इसके ऊपर हमारा रशिया होगा। देखिए बहुत बड़ा है ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अफ्रीका कहाँ गया, इस साइड अफ्रीका पड़ेगा, ये रहा, ये अफ्रीका है हमारा। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्राइम मेरिडियन, ये एक तरीके की लाइन है। ठीक है, ये देखिए, ये तो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर जो है ये भी 2 उसमें बांट रही है। देखिए इस साइड पड़ता है वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड और इस साइड पड़ता है ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड। ठीक है बेटा, ऊपर पड़ेगा नॉर्थ लैटीट्यूड, नीचे पड़ेगा साउथ लैटीट्यूड। मेरी बात समझ रहे हो, लेटी हुई लाइंस को तो लैटीट्यूड बोलते हैं। इस साइड वाला नॉर्थ हो गया, इस साइड वाला साउथ हो गया, इस साइड वाला वेस्ट हो गया, इस साइड वाला ईस्ट हो गया। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन जो होता है ना, ये बेसिकली टाइम वगैरह के लिए ही है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती कि यार ये होता क्या है, क्यों है, मतलब तो समझते हैं। अगर हमें अपने लॉन्गिट्यूड जो ऐसे ऐसे लाइन्स हैं इनको नापना है, इनको नापा गया है, इनका एक रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है, इसको बोला गया प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और इसी को एक्चुअल में बोला गया जब 1884 चल रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ, देखिए प्राइम मेरिडियन में क्या हुआ था, कुछ नेशंस जो थे उन्होंने डिसाइड किया आपस में, नेशंस मतलब कुछ कंट्रीज़, उन्होंने डिसाइड किया कि जो इधर से निकलती है लाइन, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, इंग्लैंड में। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो निकल रही है इसी को बना देंगे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन। मतलब टाइम जो होगा वो यहाँ से डिसाइड किया जाएगा और यहीं से इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला गया। मेरी बात समझ रहे हो, जो ये जा रहा है ना, ये जो लाइन जा रही थी, जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर जो ये लाइन जा रही थी, इसी को इन्होंने बोला ये। ठीक है बेटा, सारे नेशंस किसी भी चीज़ को बनाना है आगे तो क्या करते हैं, नेशंस आपस में डिसाइड करते हैं कि हम अगर स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसा होगा। हो सकता है कुछ नेशंस ने तब एग्री ना कराओ, लेकिन फिर अपना, और सारी कंट्रीज़ के पास अपना भी है। मेरी बात समझ रहे हो, टाइम जोन अपना अलग भी है, हमारे देश में भी है अपना अलग। ठीक है, जो कि एंशियंट टाइम का है। एंशियंट मतलब बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना। मेरी बात समझ रहे हो, ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेना आप दिल्ली का जो है लॉन्गिट्यूड वो पढ़ लेना, और न्यूयॉर्क का पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेम इधर ये पढ़ लेना। ठीक है, ग्रिड आपको मैंने बता ही दिया। आगे चलते हैं, ग्रीनविच, ये देखिए वही लिखा हुआ है, ग्रीनविच मेरिडियन इज़ नॉट द फर्स्ट
पहला नहीं था ये, इससे पहले हमारे देश इंडिया में भी आ चुका था ये। और कब आया था? ये आया था, इसको बोला गया मध्य रेखा। क्या बोला गया इसे? मध्य रेखा। जो ये लाइन थी उज्जैन जगह पड़ती है ये। और एस्ट्रोनॉमी जो यूनिवर्स वगैरह की स्टडीज़ वगैरह होती है ना, एस्ट्रोनॉमी उनको बोला जाता है, ठीक है बेटा। और ये किया था वराहमिहिर ने, जो कि बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं। आगे चलते हैं, 1500 साल पहले की बात है, पहले की बात है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लैटीट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। तो ये कौन से एस्ट्रोनॉमर थे? इंडियंस एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ही इस चीज़ को पहले कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। ये एंशिएंट मैप है हमारा, ठीक है। उस टाइम पे जो येलो कलर में दे रखा है वो सारा हमारा कैसा है? एंशिएंट सिटी है, जहाँ पे सर्कल हो रखा है, ठीक है। ये जो चेन्नई और बेंगलुरु है, ये इस टाइम पे अभी बनाया गया है, मतलब मॉडर्न लोगों ने बनाया। मुंबई, कलकत्ता बोलते थे ऐसे तो, ठीक है। दिल्ली, ठीक है बेटा। ये सारी पुरानी है। ये देखो कुरुक्षेत्र, रोहतिका, ठीक है, उज्जैनी, महेशमती, ये सारे एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट थे, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, ये मैप है हमारा। टाइम जोन देखते हैं आप कैसे क्या है। देखिए मान लीजिए ये हमारा जो प्राइम मेरिडियन है लाइन है, ठीक है। अगर हम इससे इधर जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे 15 डिग्री। कैसे करेंगे? इसके लिए एक लॉजिक होता है। क्या होता है कि जो हर डिग्री है ना, हर डिग्री पे ये 15 डिग्री का फ़र्क पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर हम इस साइड जाएंगे तो हम प्लस करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? 15 डिग्री का फिर फ़र्क आएगा, और उससे हर 1 घंटे का वो होगा, मतलब 1 आवर पे 15 डिग्री का रेशो है। मतलब अगर आप वेस्ट साइड जाओगे तो 15 डिग्री पे 1 आवर कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर इधर जाओगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, यही दे रखा है। और एक बात और आप मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। देखिए हर देश अपना भी टाइम जोन फॉलो करता है, और मतलब जो अपना इंटरनेशनल वाला है उसको भी देखता है कि भाई आप कहीं और कंट्री में हो तो आप इंटरनेशनल वाला देखोगे ना, और फिर उस कंट्री के हिसाब से भी चेक करोगे। नेक्स्ट दे रखा है ग्रीनविच मीन टाइम, ये GMT को ही बोलते हैं। और इसमें जो डिफरेंस होता है सॉरी 5.5 डिग्री का होता है, ठीक है। मतलब कि हो सकता है जैसे आप मान लो USA में हो, तो USA का टाइम जोन अलग है, USA में 2 हैं या नहीं 1 ही है। USA का टाइम जोन अलग है और इसमें अलग चल रहा है, इंडिया का अपना अलग चल रहा है। तो क्या हो रहा है? मतलब कि इधर 5.5 घंटे का फ़र्क होगा इन दोनों में। मेरी बात समझ रहे हो? इन दोनों में जो होगा ना डिफरेंस, वो 5.5 डिग्री का 5.5 घंटे का फ़र्क होगा, ठीक है। हो सकता है अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे उससे 5.5 घंटे माइनस करो, उसमें वो बज रहा होगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे 5.5 बज रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें इतने घंटे का, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम इस साइड जाते हैं, कोई इस साइड वाले कॉन्टिनेंट में जाते हैं या फिर इस साइड वाले में जाते हैं, तो हम प्लस कर देते हैं 1 आवर। ओके बेटा। आगे ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 15 डिग्री का होता है, ये लिखा है। इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्या है ना कि ये चीज़ें मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती ना विदाउट एनी जो मेरे सामने चीज़ हो। तो देखो अब ध्यान से समझो, ये देखो यहाँ पे देखो इंडिया, ये रहा इंडिया में, देखो ये रहा, ये लिखा है यहाँ पे। अब ऊपर देखो चाइना में देखो, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये किसी ने मतलब काढ़ी नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? और ये आप तो सोचोगे अर्थ तो गोल है, ये कैसे, ये आपने रेक्टेंगल कैसे बना दिया? नहीं बेटा, ये जो गोल है ना उसको ऐसे खोल दिया है। जैसे आपने संतरा होता है, संतरा ऑरेंज का है ना, उसको छिलका उतारते हो, और छिलके को जब उतारते हो तब तो वो स्ट्रेट रहता है, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो सिकुड़ने लगता है ना, तो वही हुआ है। ये अभी हमने इसको खोल दिया है, और फिर इसको फिर हम ऐसे करेंगे तो वो फिर दोबारा से वैसा ही बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? पैसिफिक ओशन ये रहा। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के ऊपर है, दैट इज़ इंडियन ओशन, जिसके रिगार्डिंग हमेशा चाइना से हमारी थोड़ी सी बनती नहीं है, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल डेट लाइन वही है, सबको फॉलो करनी है, ठीक है बेटा। इंटरनेशनल डे लाइन में भी मतलब ये है कि एक दिन का फ़र्क आ जाता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लिखा है ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड मतलब इस साइड जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक दिन को सब्ट्रैक्ट करना है। यू सब्ट्रैक्ट अ डे, एंड इफ़ यू आर क्रॉस ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड यू ऐड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे, ठीक है। बस इतना ही था इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। बाकी रिवीजन कर लो।